अगर आप इस चीख को सुन सकते हैं तो आप पहले ही मारे जा चुके हैं। ये कोई ऐसा साउंड नहीं है जिसे हमारा दिमाग समझ सके, क्योंकि वॉइड यानी खाली अंतरिक्ष में हवा ही नहीं है जो इस कंपन को आगे बढ़ाए। ये असल में आपके शरीर का एक एक रेशा यानी स्पेस टाइम की ज्योमेट्री का एक बेहद हिंसक तरीके से खिंचना है। जैसे एक छोटा सा धूल का कण दो खिसकती हुई टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच पिस रहा हो, जिनका आकार हमारे सोलर सिस्टम से भी बड़ा है। लेकिन आखिर ये चीख कौन रहा है? कोई तारा नहीं, कोई प्लैनेट भी नहीं। ये हमारे सूरज से अरबों गुना भारी दो दानव हैं जो एक दूसरे को निगलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंतरिक्ष अनंत में आपका स्वागत है। मैं जोया आज आपको ब्लैक होल कोलिजन के बारे में समझाऊंगी, ताकि अगर आप कभी गलती से अंतरिक्ष में खो जाएं तो उम्मीद न रखें। आज हम ब्रह्मांड के इतिहास के उस महाविनाश को देखेंगे जिसे खगोल शास्त्री सुपरमैसिव ब्लैक होल मर्जर कहते हैं। जब ये दानव टकराते हैं तो क्या होता है? चलिए इस ब्रह्मांडीय युद्ध के पीछे की भौतिकी यानी फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। और ये कोई बहुत दूर की काल्पनिक कहानी नहीं है। आज से लगभग 4.5 अरब यानी 4.5 बिलियन ईयर्स बाद हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा आपस में टकराने वाली हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं कि दो गैलेक्सियां आपस में टकरा रही हैं, तो हमारे दिमाग में एक भयंकर एक्सीडेंट की तस्वीर बनती है, जहां हमारा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम और उसके पड़ोसी तारे आपस में टकराकर हमेशा के लिए ब्लास्ट हो जाएंगे। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग और बहुत राहत देने वाला है। गैलेक्सियां आपस में मिल जरूर जाती हैं, लेकिन उनके तारों और प्लैनेट्स के बीच कोई सीधा टकराव यानी फिजिकल कोलिजन नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष मुख्य रूप से खाली जगह यानी एम्प्टी स्पेस है। इसे एक अर्थली एनालॉजी से समझते हैं। अगर हमारा सूरज दिल्ली में रखी एक रेत की छोटी सी कंकड़ी है, तो हमारा सबसे नज़दीकी तारा यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी मुंबई में रखी दूसरी कंकड़ी होगी। इन दो कंकड़ियों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी में सिर्फ और सिर्फ खाली सन्नाटा है। इतने बड़े गैप्स होने की वजह से जब गैलेक्सियां आपस में मिलती हैं तो उनके तारे और प्लैनेट्स बिना किसी टक्कर के एक दूसरे के बगल से चुपचाप फिसल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया है। असली खतरा कहीं और छिपा है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण में। जब गैलेक्सियों की बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं तो उनका पूरा ग्रेविटेशनल बैलेंस बिगड़ जाता है। जो प्लैनेट्स अरबों सालों से अपने सूरज का एक स्थिर गोल चक्कर काट रहे थे, उनकी कक्षा यानी ऑर्बिट्स अचानक खिंचकर एक बेतरतीब अंडाकार शेप ले लेती हैं। कुछ प्लैनेट्स को इतनी ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल एनर्जी मिलती है कि वे अपने सौर मंडल से टूटकर गहरे ठंडे अंतरिक्ष में एक आवारा प्लैनेट यानी रोग प्लैनेट बनकर भटकने लगते हैं। यहाँ आपका सर्वाइवल चांस प्रोफाइल बहुत ही कमाल का है, लगभग 99.99%। यानी आपका तारा किसी दूसरे तारे से सीधे कभी नहीं टकराएगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ 10 से 15% चांस इस बात का भी है कि आपका पूरा सौर मंडल ग्रेविटेशनल उथल पुथल की वजह से गैलेक्सी से बाहर फेंक दिया जाए और आप एक बर्फीला आवारा प्लैनेट यानी रोग प्लैनेट बन जाएं। तो हाँ, आपका प्लैनेट ब्लास्ट नहीं होगा, लेकिन वो अपनी सूरज से दूर होकर एक जमे हुए अंधेरे में दम जरूर तोड़ सकता है। लेकिन रुकिए, अगर ब्लैक होल्स गैलेक्सियों के बिल्कुल केंद्रों यानी सेंटर्स में होते हैं तो वे एक दूसरे के इतने करीब पहुंचते कैसे हैं? जैसे जैसे ये गैलेक्सियां एक दूसरे में समाती हैं, दोनों सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे केंद्र की ओर खिसकने लगते हैं। वे एक दूसरे का चक्कर लगाना शुरू करते हैं। इस घूमते हुए ऑर्बिट को वैज्ञानिक इन स्पाइरल फेज कहते हैं। इस फेज में इनकी घूमने की गति इतनी तेजी से बढ़ती है कि वे प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट के लगभग 50% तक पहुंच जाते हैं, यानी करीब 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति से घूमते हुए ये दोनों दानव अपने आसपास के स्पेस टाइम फैब्रिक में कंपन पैदा करते हैं, जिन्हें हम ग्रेविटेशनल वेव्स यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहते हैं। और ये ग्राफ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस धमाके की लहरों का असली डेटा है जिसे वैज्ञानिक चर्प कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की लंबाई और चौड़ाई को सिकोड़ और फैला रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इंसानों ने ये कहानी सिर्फ कल्पना से नहीं बनाई। साल 2015 में वैज्ञानिकों ने पहली बार पृथ्वी पर लगे डिटेक्टर्स की मदद से इन गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापा। यानी जिस ब्रह्मांडीय टक्कर की कहानी आप सुन रहे हैं, उसकी आखिरी गूंज सचमुच अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आकर हमारी पृथ्वी से टकरा चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे ये पास आते हैं, इनके बीच एक रुकावट आती है जिसे पार करना असंभव लगता है, द फाइनल पार्सेक।
ये कोई शांत ठहराव यानी पीसफुल हाइबरनेशन नहीं है। कल्पना कीजिए दो तेज चक्कर काटते आइस स्केटर्स की जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर पास आने की कोशिश कर रहे हैं। वे जितना करीब आते हैं उनकी स्पिन उतनी ही तेज और खतरनाक होती जाती है, लेकिन एक सीमा पर आकर वे बिना अपनी घूर्णन ऊर्जा यानी रोटेशनल मोमेंटम को बाहर निकाले और करीब नहीं आ सकते। ये ब्लैक होल्स भी एक भयंकर तेजी से घूमते हुए ओवर प्रेशराइज्ड इंजन की तरह एक दूसरे से सिर्फ 1 पारसेक की दूरी पर फंस जाते हैं, जो फटने की कगार पर कांप रहा है लेकिन करीब आने का कोई रास्ता नहीं है। ये खौफनाक गतिरोध यानी स्टेलमेट अरबों सालों तक बना रह सकता है, लेकिन इस तने हुए सेंट्रीफ्यूज को एक रिलीज वाल्व की जरूरत होती है। तभी ब्रह्मांड चीटिंग करता है। जब कोई तारा, तारों का समूह या गैस का घना बादल इस घूमते हुए नर्क के बीच से गुजरता है, तो ये ब्लैक होल्स अपनी अतिरिक्त कक्षीय ऊर्जा यानी एक्सिस ऑर्बिटल एनर्जी उसे सौंप देते हैं। वो तारा किसी जलते हुए छर्रे की तरह भयानक रफ्तार से गैलेक्सी से बाहर फेंक दिया जाता है, और ये दोनों दानव अपनी ऊर्जा खोकर आखिरकार उस अंतिम विनाशकारी टक्कर के लिए करीब आ जाते हैं। और फिर आता है सबसे भीषण पड़ाव, दोनों ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन्स का मिलना। कल्पना कीजिए कि आप वहां खड़े हैं। अचानक गुरुत्वाकर्षण का अंतर आपके सिर और पैरों के बीच इतना बढ़ जाता है कि आपका शरीर एक सिंगल बाल से भी पतले धागे की तरह खिंचने लगता है। आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक परमाणु चीखते हुए आपस में टूटने लगता है। आपके सारे जोड़ बिखर जाते हैं। ये वो भयानक तबाही है जिसके लक्षण को विज्ञान स्पेगेटिफिकेशन कहता है। जब आपके परमाणुओं को जोड़ने वाले बॉन्ड्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड्स पूरी तरह हार मान लेते हैं, तो आपका वजूद एक चमकती हुई जलती हुई रोशनी की पतली धार में पिघल जाता है। एक ऐसी अवस्था जिसे फिजिसिस्ट्स प्लाज्मा कहते हैं। ये प्रकाश उस दानव के द्रव्यमान को थोड़ा और बढ़ा देता है। इस खिंचाव के साथ ही समय का बहाव इतना विकृत हो जाता है कि एक दूर खड़े दर्शक के लिए आप ब्लैक होल की सीमा पर हमेशा के लिए जमे हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपके खुद के लिए समय इतनी तेजी से भागेगा मानो दूर का ब्रह्मांड एक उन्मादी स्ट्रोब लाइट की तरह असंभव गति से बदल रहा हो। और जैसे ही ये टक्कर खत्म होती है, स्पेस टाइम की एक अंतिम कराह के साथ जन्म होता है एक नए राक्षस का। कभी कभी ये टक्कर इतनी असमान होती है कि नए बने ब्लैक होल को विपरीत दिशा में एक जबरदस्त झटका लगता है। ये कॉस्मिक झटका इसे अपनी पूरी गैलेक्सी के केंद्र से बाहर लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गहरे अंतरिक्ष में फेंक सकता है। इस भीषण हिंसा के बाद 99.9% गैलेक्सी के तारे पीछे सुरक्षित तो छूट जाते हैं, लेकिन वे अब किसी लावारिस जहाज यानी ऑर्फन शिप्स की तरह अंतरिक्ष में भटक रहे हैं, अचानक बिना किसी केंद्रीय एंकर के, जिससे गैलेक्सी के केंद्र में एक अजीब सा असंतुलन यानी वॉबल शुरू हो जाता है। और वो ब्लैक होल, वो अपने साथ सिर्फ अपनी सबसे नजदीकी चीजों को ही समेट पाता है, अपनी आंतरिक अक्रीशन डिस्क और अपने पास चक्कर लगा रहे कुछ लाचार तारों को, जिसे वैज्ञानिक हाइपर कॉम्पैक्ट स्टेलर सिस्टम कहते हैं। कल्पना कीजिए एक पूरे शहर के आकार का अदृश्य सन्नाटा जो अंतरिक्ष में एक गोली की तरह दागा गया हो। ये भटकता हुआ शिकारी लाखों सालों तक गहरे सूने इंटरगैलेक्टिक वॉइड में एक अदृश्य भूत की तरह घूमता रहता है, जो अपनी ग्रेविटी लेंसिंग से पीछे के तारों की रोशनी को मोड़कर ब्रह्मांड में एक अजीब सा ग्लिच पैदा करता है। लेकिन जब ये किसी नई बेखबर गैलेक्सी में प्रवेश करता है, तो ये उसे तुरंत निगलना शुरू नहीं करता। ये विज्ञान का एक और बड़ा सच है। ब्लैक होल्स कोई कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो सब कुछ अपनी तरफ खींचकर तुरंत खा जाएं, क्योंकि गैलेक्सी के तारों के पास अपनी गति यानी ऑर्बिटल स्पीड और कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसकी वजह से वे सीधे ब्लैक होल में गिरने के बजाय उसके चारों ओर भयानक रफ्तार से घूमने यानी ऑर्बिट करने लगते हैं। जबकि 90% से भी ज्यादा तारे इस ब्लैक होल के प्रभाव से बच निकलते हैं, भले ही उन्हें गैलेक्सी के सुनसान कोनों में निर्वासित कर दिया जाए। सिर्फ वही बदनसीब तारे जो इसके बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, उनकी गैस और बाहरी परतें किसी सूती कैंडी की तरह अदृश्य गुरुत्वाकर्षण के पंजों से उधेड़ ली जाती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इन तारों ने अपनी मौत की अंतिम सीमा यानी रोच लिमिट को पार कर लिया है। यही उधड़ी हुई गैस और धूल इसके मलबे की जलती हुई थाली यानी अक्रीशन डिस्क का हिस्सा बनती है, जहां घर्षण उसे सुलगते हुए अंगारे में बदल देता है। यही ब्लैक होल की वो आवाज है जो आंखों से देखी जा सकती है, एक ऐसी चमकदार रेडिएशन बीम जिसे हम क्वेजार कहते हैं, जो अपने आसपास के दसियों हजार प्रकाश वर्ष के दायरे और लाखों तारकीय तंत्रों को पूरी तरह बंजर कर सकती है।
ब्लैक होल्स की ये टक्कर हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड के नियम जितने खूबसूरत हैं उतने ही बेरहम भी। जब ये वीडियो खत्म होगा, इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं 2 और ब्लैक होल अपनी आखिरी परिक्रमा शुरू कर चुके होंगे। अंतरिक्ष की इस अनंत खोज में हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आप अंतरिक्ष की ऐसी ही और भी रहस्यमय कहानियां देखना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करके देखें। चलिए, मिलते हैं वहीं।